आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार क्रिक जोन में। आशा करते हो सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जहां पे नौवां मुकाबला था और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम गुजरात जायंट्स के बीच ये मुकाबला, और दोनों ही टीमें लड़ रही थी इस मैच को जीतकर टॉप ऑफ द टेबल में पहुंचने के लिए। दोनों ही टीमों के पास मौका था, हालांकि बेंगलुरु टॉप ऑफ द टेबल में मौजूद है, जबकि गुजरात जायंट्स तीसरे नंबर पे स्थान उनका था, तीसरे नंबर पे थे। तो दोनों ही टीमों के पास मौका था जीत कर, 2 अंक अर्जित करें और टॉप ऑफ द टेबल में प्रवेश करें। लेकिन टॉस जीता गुजरात जायंट्स पहले गेंदबाजी करने का फैसला डीवाई पाटिल के स्टेडियम में। इस सीजन ऐसा नहीं कि टॉस जीता मैच जीता है, वैसा वाला कंडीशन था नहीं, और वहां पे दिलचस्प नज़ारे देखने को मिले। ये जो टी20 सेटअप दिखता है, टी20 फॉर्मेट जो दिखता है वो अलग ही अंदाज में दिखता है, और आजकल वोमेंस क्रिकेट में भी टी20 का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। चाहे गेंदबाज हो चाहे बल्लेबाज हो, लंबे लंबे छक्के देखने को मिलते हैं, विकेट जबरदस्त, और हर एक मोड़ पे रोमांच भरा मोमेंट रहता है, माहौल बनता है। तो वही उसी के फिराक में चलते ग्रेस हैरिस पहले ही ओवर, हालांकि पहले ओवर रेणुका सिंह ठाकुर करते पहले ही ओवर स्विंग जबरदस्त मिलता था, मिडिल लेग से स्विंग करवाने की कोशिश, वहां पे वाइड, पहले ही में वाइड का चौका, फिर वहां पे ऑन साइड में 4 चौके लगाते हुए नजर आए आपके ग्रेस हैरिस, और शुरुआत जबरदस्त आकर अंदाज में पहले ओवर में 23 रन जड़ चुके थे एक्स्ट्रास के साथ साथ 4 चौके। लेकिन अगले ही ओवर कशवी गौतम आते हैं, और कशवी गौतम आकर वहां पे एक जबरदस्त गेंदबाजी करते, वहां पे थोड़ा बहुत स्विंग करवाते हुए नजर आते हैं, और ग्रेस हैरिस को एलबीडब्ल्यू का शिकार करवाते हुए नजर आते। तो वहां पे जबरदस्त वापसी दिखा। अब फिर वहां पे गेंदबाजी करने एशले गार्डनर, वहां पे भी एक ओवर डाले पावर प्ले में, और वहां पे काशवी गौतम जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे थे। दूसरी तरफ से दयालन हेमलता आए थे, वहां पे भी एक शॉर्ट ऑफ लेग डिलीवरी पुल करने गए थे, और शॉर्ट फाइन लेग में खड़े थे और डेब्यूटेंट शिवानी सिंह, और जबरदस्त 100 कैच पकड़ा, लाजवाब, और वहां पे गुच्छों में विकेट्स गिरा। पहला एक ओवर 23 रन, और फिर अगले 3-4 ओवर में पूरी तरीके से मैच का रुख पलटते हुए दिखाई दिया। फिर आप कशवी गौतम ने भी गेंदबाजी की, और वहां पे दिलचस्प मौका था, वहां पे गौतमी आए थे, वहां पे जो युवा खिलाड़ी है डोमेस्टिक में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे थे। तो आज मौका मिला है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की तरफ से खेलने के लिए, तो वहीं पे वही प्रदर्शन दिखाना चाहते थे। लेकिन जो शुरुआत थी उसको कहीं ना कहीं रोक नहीं पाया। हालांकि एक आध आते ही कवर ड्राइव में चौका जबरदस्त अंदाज में लगाया था कशवी गौतम को, लेकिन फिर रेणुका सिंह ठाकुर जो पहला ओवर में 23 रन गए थे, पावर प्ले के जो 5वें ओवर था वहां पे आकर एक जबरदस्त विकेट चटका, वो भी क्या कप्तान का विकेट, स्मृति मंदना हल्का सा बाहर जाता हुआ गेंद, और जबरदस्त अंदाज में राजेश्वरी गायकवाड़ ने जबरदस्त डाइव लगाए, और थर्ड शॉट हट के हाथों कैच। तो पावर प्ले के अंदर अंदर 4 विकेट गिर चुके थे 45 रन पे, जहां पे पहला ओवर में 23 रन था, वहां पे गुच्छों में 20-22 रन के अंदर अंदर 4 विकेट गिर जाते, वो भी पावर प्ले के अंदर अंदर, और बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी वहां पे आते हैं 5वें नंबर पे। पिछले मैच में भी दिया था राधा यादव को, आज इस मैच में भी दिया। राधा यादव ने आज कुछ कमाल का मुकाबला करते हुए नजर आए, ऋचा घोष के साथ मिलकर एक महत्वपूर्ण पार्टनरशिप, जहां पे 43 रन पे 4 विकेट गिर चुके थे, वहां से एक वापसी जबरदस्त अंदाज में किया। सोफी डिवाइन को भी विकेट मिला, गौतमी का विकेट अक्रॉस खेलने के एलबीडब्ल्यू का शिकार। लेकिन पावर प्ले के बाद रेणुका सिंह ठाकुर पहले ओवर के बाद अच्छी खासी वापसी की, और वहां पे स्पिनर्स को लाते हुए दिखाई दे जॉर्जियो वेरहम, और जॉर्जियो वेरहम को आते ही पहले ओवर में छक्के और चौकों की बौछार करते हुए नजर आए। कौन? वो था राधा यादव। खूबसूरत एक कट शॉट और एक लॉन्गर के ऊपर से छक्का बेहतरीन अंदाज में, और वहां से सिलसिला शुरुआत हुआ, मोमेंटम बढ़ना शुरुआत हुआ। चौका एशले गार्डनर के ओवर में सोफी डिवाइन को भी लाए थे। 1-2 ओवर थोड़ा बहुत अच्छा खासा घटा घटा था, लेकिन 12वें ओवर से और भी ज्यादा करारा प्रहार करते हुए नजर आए। चाहे आपके रेणुका सिंह ठाकुर हो, चौके पे चौके छक्के लगातार बाद 13वें ओवर से तो 16वें ओवर तक वहां पे छक्कों की ही बरसात होते हुए दिख रही थी। एक तरफ ऋचा घोष तो दूसरी तरफ से आपके राधा यादव। तो वहां पे जॉर्जिया वेरहम को भी छक्का लगाते हुए नजर आए ऋचा घोष, तो दूसरी तरफ से माफ कीजिएगा, सोफी डिवाइन को भी 2 जबरदस्त छक्के लगाया। वहां पे एक ऋचा घोष ने लगाया, तो एक वहां पे राधा यादव कैच भी छूटा था। काशवी गौतम को भी एक जबरदस्त चौका लगाया था। तो कुल मिलाकर देखें तो 15वें ओवर तक 131 रन, यानी कि बीच के ओवर्स में 86 रन बना चुके थे, जो कि एक काबिल तारीफ है। वो पार्टनरशिप डेवलप करते रहे, और दोनों के बीच शानदार शतकीय पार्टनरशिप। फिर आखिरी के 5 ओवर में वही प्रहार करते हुए दिखाई दिए एशले गार्डनर, जो कप्तान है। कप्तान एक पहले ओवर को छोड़ दे तो कुछ खास गेंदबाजी दिखा नहीं, कैच भी एक महत्वपूर्ण कैच छूटते हुए नजर आया।
रिचा घोष का वो कैच था। फिर क्या, अब फिर एशले गार्डनर आखिरी ओवर अच्छा खासा किया, लेकिन 19वें ओवर रोमांचक रहा। वहां पे रिचा घोष का विकेट जाता है, जॉर्ज वेरहम चटकाते हैं, एशले गार्डनर ही कैच पकड़ते हुए नजर आते हैं, 44 रन बनाते हैं, बेहतरीन 44 रन। वहां पे एशले माफ कीजिएगा, वहां पे आपको राधा यादव को भी एक मौका था स्क्वायर लेग की तरफ, वहां पे कैच छूटा था फुलमाली से, लेकिन वही दोहराया नहीं। और जो शतक का पार्टनरशिप था, ऋचा घोष हालांकि अर्शदीप के पारी से चूक गए, 28 गेंदों में 44 रन, 19वां ओवर काश्मीर गौतम, और वहां पे भी एक कैच छूटा था। और वही अ, एशले गार्डनर जैसे एक बहुत ही दिग्गज खिलाड़ी का कैच, उनके हाथों से कैच छूटा, और वहां से जो 22 रन बनाए थे, वहां पे जो दो छक्के दो चौके लगाए थे नाडाइन डिक्ला के, जबरदस्त एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, एक मिड विकेट के ऊपर से, और वहां पे उस ओवर में 22 रन के करीब बनाए। फिर आखिरी ओवर सोफी डिवाइन को दिया, वहां पे विकेट चटकाया, उस आखिरी ओवर में 2 विकेट चटकाने में सक्षम रहे सोफी डिवाइन, और आखिर में जाते जाते 182 रन बना चुके थे, और एक केमियो पारी खेला, 26 रन 12 गेंदों में, एक जबरदस्त नाडाइन डिक्ला की पारी, 2 विकेट का अश्विन गौतम लेकिन महंगे रहे, और सोफी डिवाइन 3 विकेट 31 रन, वो भी आखिरी ओवर में जाकर 2 विकेट चटकाया। हालांकि शुरुआत जबरदस्त था, पहला ओवर को छोड़ दे पावर प्ले में, फिर बीच के ओवर्स में अच्छा खासा राधा यादव के पहली 50 उनके T20 कैरियर का, 47 गेंद में 66 रन, शानदार क्लीन हिटिंग देखा, छक्के भी लगाए चौके भी लगाए, स्ट्राइक भी रोटेट किया, बेहतर अंदाज में बल्लेबाजी, यानी कि 5वें नंबर पे जो पैंतरा आजमाया था पिछले मैच से, आज वो कारनामा पूरा करके दिखाया। और जो टोटल एक वक्त लग रहा था थोड़ा बहुत दूर रहेगा, लेकिन 182 तक पहुंचाए थे, लेकिन उसी का पीछा करते हुए 183 रन का पीछा करते हुए बैथ मुनी ने शुरुआत तो किया था, लॉरेन बेल को एक चौका लगाया था, फिर लिंसी स्मिथ को भी उस ओवर में चौका लगाया था, फिर क्या, फिर वहां पे सोफे डिवाइन कहीं ना कहीं जूझते हुए नजर आए, एक आध तो चौका लगाया था, लेकिन वो कुछ खास लंबा पारी नहीं खेल पाए। तो वहां पे पहला 3 ओवर अच्छा खासा घटा था, पहला 3 ओवर में अगर आप देखें तो 32 रन के करीब बने थे, लोरेन बेल को छक्का लगाया था, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 2 जबरदस्त कवर ड्राइव्स दिखा था बैथमोनी से, लेकिन चौथा ओवर आते हैं कौन, वहां पे आते हैं अरुंधति रेड्डी, और अरुंधति रेड्डी आकर सोफी डिवाइन को कॉटन बॉल जबरदस्त वो कैच पकड़ते, फिर अगला ओवर श्रेयंका पाटिल आते ही वहां पे 1 विकेट चटकाते हैं, और वहां से दिलचस्प मुकाबला, वहां पे बैथ मोनी का एलबीडब्ल्यू, वहां पे बहुत ही क्लोज कॉल था, वहां पे रिव्यू लिया गया, वहां पे आउट पाए गए, बैथ मोनी 27 रन बनाए 14 गेंदों में, एक छक्का भी लगाया था, तो शुरुआत आक्रामकता दिखाई दिया था, लेकिन वहां पे गुच्छों में फिर उनका भी विकेट गिरता हुआ नजर आया। पावर प्ले के दौरान 44 रन बनाए, और एशले गार्डनर जैसे खिलाड़ी पावर प्ले के बाद ही अपना विकेट गवा बैठते, और श्रेयंका पाटिल जब जब आए विकेट्स चटकाने में सक्षम रहे, और श्रेयंका पाटिल जेन्युइन ऑफ स्पिनर, और वहां पे पूरी तरीके से काबिलियत दर्शाते हुए नजर आए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्पेल डाले। और एशले गार्डनर जो शुरुआती शर में विकेट चटकाया, किससे चटकाया, लोरेन बेल, क्या खूबसूरत अंदाज में वो विकेट चटकाया, और वहां से पावर प्ले के बाद एक मोमेंटम शिफ्ट करना था, लेकिन वहां से विकेट्स गिरते रहे। कनिका आहूजा नडाइन डिक्लेयर के ओवर में पहले ओवर में 2 गेंदों में 2 चौके लगाए थे, लेकिन कुछ खास कर नहीं पाया। जॉर्जियो वेरहम भी आए हुए थे, राधा यादव ने 2 ओवर डाले थे, 2 ओवर किफायती स्पेल, और भी ओवर डलवा सकते थे आज राधा यादव की जबरदस्त फील्डिंग, बल्लेबाजी, गेंदबाजी, बेहतर उमदा किस्म की गेंदबाजी। फिर नडाइन डिक्लेयर का पहले ओवर में रन्स खाते, तो जब 10वें ओवर के बाद आते हैं दूसरा ओवर लेकर, वहां पे विकेट्स चटकाने में सक्षम रहते हैं, और वहां पे जॉर्जियो वेरहम का विकेट चटकाते हुए नजर आते हैं, तो वहां पे कुछ खास दिखा नहीं, और वहीं से विकेट्स गिरता चला गया। तो काशवी गौतम और उसके बाद भारती फुलमाली ने कोशिश की, जबकि 70 पे 5 विकेट गिर चुके थे, वहां पे एक बड़ा विशाल कायम टोटल का पीछा करना था, वहां पे करीबन 110-13 रन चाहिए थे, और वहां से एक मोमेंटम शिफ्ट हुआ, वहां पे 1-2 ओवर बहुत ही किफायती रहा, लेकिन आखिरी 8 ओवर में 102-3 रन चाहिए था, वहां पे फुलमाली ने जो पावर हिटिंग किया, जहां पे अरुंधति रेड्डी को छक्का लगाया चौका लगाया, वहां पे कैच छूटा था स्मृति मंदाना से मिड ऑफ के दौरान, फिर उसी का कहीं ना कहीं फायदा उठाते हुए लिंसी स्मिथ के ओवर में भी 2 जबरदस्त छक्के लगाए, वहां पे आपके फुलमाली ने, यानी कि फुलमाली करारा प्रहार, पहले समय लगा रहे थे, उसके बाद जो छक्के लगा रहे थे जबरदस्त हिटिंग, नडाइन डिक्लेयर को भी छक्का लगाया चौका लगाया, काशवी गौतम ने छक्का लगाया, वहां पे तो कहीं ना कहीं बेहतर दिख रहे थे, बीच में एक अर्शदीप का पार्टनरशिप बुन चुके थे, ऐसा लग रहा था कि मैच करीब पहुंचा जाएंगे, आखिरी 5 ओवर में 61 रन के करीब चाहिए थे, और 16वां ओवर आते हैं श्रेयंका पाटिल, और आते ही बेहतर अंदाज में विकेट चटकाते हैं, काश्मीर गौतम का विकेट वहां पे कैच ले बैठते हैं, अच्छा खासा प्रदर्शन चल रहा था, अच्छा खासा पावरफुल हिटिंग चल रहा था, और वहां पे उसके बाद आते ही तनुजा कनवर ने भी एक छक्का लगाया, वही एक ओवर महंगा था श्रेयंका पाटिल के ओवर में, बाकी हर ओवर्स में विकेट चटकाने में सक्षम रहे, चाहे पावर प्ले में हो, पावर प्ले के बाद हो, चाहे डेथ ओवर्स में हो।
फिर क्या, फिर बाद में लॉरेन बेल के आते हैं और स्लोअर पटकी हुई गेंद बाउंसर किया, वहां पे फुलमले को आउट किया। फुलमले 39 रन बनाकर चलते बने, एक जबरदस्त पारी खेला था जहां पे थोड़ा बहुत जान फूका हुआ था। अगर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों से थोड़ा और योगदान मिलता तो शायद फुलमले के लिए और थोड़ा बेहतर होता। और वहां पे तनुजा कनवर अकेले रह गई और शिवानी कुछ खास नहीं कर पाई। वहां पे 2 विकेट गए, लॉरेन बेल ने चटकाया और आखिर में 19वें ओवर में जाके श्रेयंका पाटिल ने 2 विकेट चटकाए। वहां पे कैच एक जबरदस्त अंदाज में शिवानी सिंह, लॉरेन बेल ने चटकाया था और रेणुका सिंह को भी आउट किया। और आखिर में आपके खास तौर पे देखें तो तनुजा कानवर तो वही एक ओवर में 2 विकेट चटका। 19 ओवर यानी कि पूरे 20 ओवर नहीं खेल पाए। 18.5 ओवर में 150 बॉल आउट होते हैं और जहां पर श्रेयंका पाटिल पंजा खोलते हुए नजर आते हैं। ये फैंटास्टिक फाइवर आप कह सकते हैं। 3.5 ओवर में 23 रन, 5 विकेट। तो श्रेयंका पाटिल की ये 2024 की वुमेन्स प्रीमियर लीग की अगर खासतौर पे बात करें तो ये एक जबरदस्त घट रहा है। अब पर्पल कैप आके प्रबल दावेदार है। लॉरेन बेल ने भी 3 विकेट चटके, खासतौर पे वो जो आखिरी ओवर किया था लॉरेन बेल ने, वहां पे जो फुलमली का विकेट चटका वो कहीं ना कहीं वापसी करवाया, वरना वहां से ऐसा लग रहा था कि फुलमली अलग ही हिटिंग कर रहे थे और वहां पे अच्छा खासा दिमाग का इस्तेमाल किया। वहां पे स्लोअर बाउंसर का इस्तेमाल किया और वहां पे जबरदस्त कैच दे बैठे। तो वही था बैथ मुनी और कहीं ना कहीं फुलमाली का प्रहार। और तनुजा कनवर आखिर में नीचे आकर थोड़ा बहुत हार्ड इनिंग करने को देख रही थी, एक चौका लगाया था, लेकिन बाद में निराशाजनक प्रदर्शन, 32 रन से हारे। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला कुछ खास हुआ नहीं। बीच में जो कोलैप्स आया था वो राधा यादव और ऋचा घोषाल। राधा यादव की तारीफ करे जितना भी कम ही है, क्योंकि 66 रन बना उनका पहला अर्धशतकीय पारी। 5वें नंबर पे अमूमन खेलते नहीं है, डोमेस्टिक में खेला हुआ है लेकिन इंडिया के टीम में वैसे खेलते नहीं है। लेकिन WPL जैसे मंच में अगर ऐसा करते हैं तो और भी क्या जबरदस्त बात। ऋचा घोषाल नीचे एक ओवर में जो 22 रन पड़े थे 19वें ओवर, वो कहीं ना कहीं महंगा पड़ गया। नेडा डिक्लार की करारा प्रहार। तो कुल मिलाकर आज ऋचा घोष और जो राधा यादव ने वापसी कराई, उसी के बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर 182 तक पहुंचे, वरना मुश्किल था जिस तरीके से 4 विकेट 43 पे गिर चुके थे। आखिर में फुल बाली की कोशिश थी लेकिन वहां पे भी बहुत दूर रह गए। 32 रन की एक जबरदस्त जीत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर द्वारा, 3 लगातार मैचेस में 3 जीत। और कल DY पाटिल यानी कि मुंबई के, नवी मुंबई के फेस का यह आखिरी दिन होगा। कल डबल हेडर मुकाबला होगा। वहां पे दोपहर को यूपी वॉरियर्स बनाम मुंबई इंडियंस, जो पिछले मैच में यूपी वॉरियर्स ने खता खोला था मुंबई इंडियंस के खिलाफ जीत करी, तो क्या उसका बदला ले पाएंगे। दोपहर के 3 बजे होगा, शाम के 7:30 बजे वहां पे भारतीय समय के अनुसार वहां पे होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम दिल्ली कैपिटल्स। तो दिल्ली कैपिटल्स ने भी खाता खोल चुका है। क्या रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को आखिर में कुछ धचका दे पाएंगे इस नवी मुंबई के इस फेज में, आखिरी मुकाबले में, वो देखने लायक बात होगा। दिलचस्प मुकाबले और ये लीग स्टेज गर्माता हुआ दिख रहा है। रॉयल से भी टॉप ऑफ द टेबल में 30 से पायदान पे गुजरात टाइटंस, माफ कीजिएगा गुजरात जायंट्स, दूसरे नंबर पे मुंबई इंडियंस और बाद में दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स। सभी ने खाता खोल चुका है, बस कुछ अंकों की फासला है। कल मिट सकता है ये फासला। तो यहाँ पे यूपी वॉरियर्स और दिल्ली कैपिटल्स के पास मौका है आखिर में बड़ोदरा के फेज में जाने से पहले यहाँ पे कुछ कारनामा करके जाए और कहीं ना कहीं बाद में उलटफेर कर सकते हैं। तो अभी के लिए इतने। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।